कश्मीर मामले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को एक मेज पर आकर बातचीत के लिए न्योता देते हुए और गिड़गिड़ाते हुए दिखे, लेकिन जब मामला गर्मा गया तो चंद घंटों में ही पाकिस्तान अपने बयान से पलट गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत के लिए एक इंटरव्यू के जरिए संदेश भेजा। शहबाज ने कहा कि भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर जैसे मसलों पर समझदारी से बात करते हैं। इसके चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान के पीएमओ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और सीधे तौर पर शरीफ की बात को नकार दिया। पीएमओ ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत से बातचीत सिर्फ तभी हो सकती है जब वो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल करे। आर्टिकल 370 और धारा 35A को बहाल करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज चैनल से इंटरव्यू में भारत को लेकर ये बेहद अहम बातें कही थी, लेकिन पाकिस्तान में जब शरीफ के भारत के सामने गिड़गिड़ाने का मामला गरमाया तो पीएम शहबाज के ऑफिस ने सोशल मीडिया पर इसकी सफाई दे दी। कहा कि प्रधानमंत्री ने वही कहा है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों को बातचीत से ही हल करना चाहिए। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। इस मामले का हल यूएन रेजोल्यूशंस और जम्मू कश्मीर की आवाम की इच्छा के तहत होना चाहिए। गुजरात के राजकोट शहर में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए महिलाओं के लिए खास लोक दरबार पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। भारत देश के संविधान में महिलाओं के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाओं का शोषण समाज में आम बात है। ऐसी ही कुछ महिलाओं के लिए गुजरात के राजकोट में महिला पुलिस थाने के परिसर में लोक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को जाना गया। इस लोक दरबार में 20 जितनी महिलाओं को उनके साथ हो रही जाब्ती को पुलिस के सामने बयान किया। कुछ महिलाएं पति से परेशान थी तो कुछ महिलाओं को ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जा रहा था। ऐसी महिलाओं की शिकायतें सुनकर उपस्थित सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। અને તને સારી રીતના રાખીશ 376 નો બળાત્કારનો એ વ્યક્તિ ઉપર કેસ થતો હતો એટલે મને સમાધાન કરીને લઈ ગયો છે। છેલ્લા હું ઘણા ટાઈમથી આ પોલીસ સ્ટેશનમાં હડિયાપટ્ટી કરું છું। કાલે પણ અહીં આવી હતી, સાહેબે મને કીધું તમે અહીં આવજો, તમારો કંઈક રસ્તો કાઢી દેશું। સાહેબ મને ન્યાય મળે એવી હું આશા રાખીને હડિયાપટ્ટી કરું છું। એક લેડીઝ છું તો મને ન્યાય મળવો જોઈએ, હું સાચું વ્યક્તિ છું એટલે હડિયાપટ્ટી કરું। તો બધી દીકરીઓ આને બધા આવી રીતના ખરાબ વર્તન કરીને પછી મૂકી દેશે। આવું સમાધાન કરીને પછી અમારે ક્યાં જવાનું? હું મારા ઘરવાળા વિશે ફરિયાદ લખવા આવી હતી। મેં કોર્ટ મેરેજ નથી કર્યા, હું ઘર મેળાએ સમાજમાં અમારી કરી નાખ્યા હતા મેરેજ। અને અમારી છોકરી છે, આજે મારી ડિલિવરીને 15 દિવસ થયા છે। મારા ઘરવાળાની કાંઈ ખબર નથી કરતા। વર્ષથી મારી મમ્મીની હાચવે, મારો ભાઈ એક નાનો છે, મારી મમ્મી કે મારા પપ્પા 2 વર્ષથી આ ગુજરી ગયા છે, નથી કાંઈ ध्यान દેતા। અને મારા ઘરવાળા જેમ ફાવે એમ ધમકી આપ્યા રાખે છે અને એમ કહે કે તારે જ્યાં ઈ કે કેસ લખાવો હોય ને લખાવી લે। અને કે આ છોકરીનો જન્મ થયો ને ઘરના બધાના મોઢા પડી ગયા ઈ કે મારો છોકરો જોતો હતો। તો પછી મને કરડાવણી કરી રાખે, હેરાન કરે ને મારા સાસુ સસરા મને બહુ ત્રાસ આપે, મને રાખતા નથી। અને મને ડિલિવરીમાં છોકરી મારા પેટમાં હતી ત્યારે મને બહુ કડાવણી કરતા હતા, હેરાન કરતા હતા। ઈ કે મારે આ છોકરી જોતી જ નથી, કે તમે 2 માં દીકરી કે દવા પીને મરી જાઓ, મારી માં કોઈ નથી। મારા પપ્પા ગુજરી ગયા 2 વર્ષ જેવું થયું, મારા મામા ને મારા નાની અમારું ભરણ પોષણ પૂરું પાડે, મારી મમ્મી માં કોઈ નથી। મારો નાનો ભાઈ છે, મને જેમ મને ન્યાય મળે એમ કરો। અને મારા ઘરવાળો ગુનામાં ગુનો હે ને અને કામણગારા આ વિદ્યા જેમ ફામ શીખે હે ને ભુવા ગતિના કાવતરા કરે, ચરસ ગાંજાના ધંધા કરે ને બધી રીતના કડવણી કરે ને હેરાન કરે। વાલ્મીકી સમાજ કર્મચારી સફાઈ વાળા પતિએ બધું જુગારમાં બધું હારી ગયું અને પછી મને વર્ષ દિવસ થઈ ગયું, લેવા જ નથી આવતો। પોણા 2 વર્ષના બાબાને લઈને અત્યારે હું બધા રખું છું। આજે 10 દિવસથી હું અહીંયા ધક્કા ખાઉં છું। મારો પોણા 2 વર્ષનો બાબો બીમાર પડ્યો છે। મારી પાસે અત્યારે મારી બધી જવાબદારી હતી અને મને ભય અને ફૂવા ઉઠાવે છે।
મારી પાસે અત્યારે હું ભણેલી છું, BCA કમ્પ્લીટ છું, પણ મારો બાપુ નાનો છે તો જોબ નથી કરી શકતી. અત્યારે ભણેલી ગણેલી હોવા છતાં એટલી લાચાર છું ને કે કાંઈ સમજાતું નથી, શું કરવું. इस लोक दरबार में डीसीपी ट्रैफिक और महिला पुलिस थाने का चार्ज संभालने वाली आईपीएस पूजा यादव, एसीपी बारिया समेत की महिला पुलिस अधिकारियों की खास उपस्थिति रही। इन सभी ने इन महिलाओं की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की कटिबद्धता भी जताई है। आज महिला पुलिस स्टेशन में हमने महिलाओं के प्रश्न के लिए लोक दरबार आयोजन किया। उसमें काफ़ी सारी महिलाओं ने अपने प्रश्न भी रजू किए और कितनी महिलाएं पीड़ित हैं वो देख के हमें भी बहुत ही दुख होता है। तो जितने भी नए प्रश्न हमारे सामने आए उसको हमने तुरंत ही रिटर्न में कंप्लेंट के रूप में हम दे रहे हैं और उनका जल्द से जल्द निराकरण हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। अगर किसी भी महिला को कोई भी अगर परेशानी है और कोई भी झिझक है तो उसमें वो डायरेक्टली आके मेरे से मिल सकती है, अपने महिला पुलिस स्टेशन में आके रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारे एसीपी है महिला बारिया, मेरे पीआई है भार्गव जनकात, इनसे मिल सकते हैं और कोई भी महिला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है उसमें हमारी सबकी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द निराकरण हो, हम सबको न्याय मिले। गुजरात के वडोदरा में 21 जनवरी तक विभिन्न इलाकों की पानी की टंकियों की सफाई की योजना बनाई गई है। ऐसे में कई इलाकों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। वडोदरा के पूर्व जोन इलाके में आजवा रोड टंकी से जल आपूर्ति की डिलीवरी लाइन में रिसाव हो गया है, जिसकी मरम्मत कार्यवाही आज शुरू की गई है। ऐसे में आज सुबह जल आपूर्ति के बाद दोपहर के 12 बजे से रिसाव के रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया है, जिससे आजवा टांकी से जिन इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है वहां शाम को पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। किशनवाड़ी, पूजा पार्क, बिलीपत्र, खोडियार नगर चौरस्ता, एसआर पेट्रोल पंप तक, रघुकुल विद्यालय के आसपास का इलाका और 9 से 10 जोन में नवजीवन से राम पार्क सोसाइटी, बापोद तालाब के पीछे का हिस्सा, इन सभी इलाकों में आज शाम को पानी नहीं मिलेगा। कल सुबह भी मरम्मत के बाद आजवा रोड टंकी से सुबह का पानी थोड़ी देर से छोड़ा जाएगा और वो भी कम प्रेशर के साथ ही छोड़ा जाएगा। 21 जनवरी तक वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पानी की टंकियों की संप की सफाई कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें आज कलाली टंकी, 18 जनवरी को गायत्री नगर टंकी, 19 जनवरी को हरिनगर, 20 जनवरी को तांदलजा, 21 जनवरी को गोरवा के टांकी की संप की सफाई होगी। जिस टंकी में सफाई की कार्रवाई होगी वहां शाम को दिए जाने वाला पानी सफाई की कार्रवाई पूरी होने के बाद देर से दिया जाएगा। पूरा भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है, जिससे गुजरात राज्य भी अछूता नहीं है। देश भर में ठंड के शीत लहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देश भर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देश में कड़कड़ाती सर्दी का दौर अभी 2-3 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसकी वजह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश और बर्फबारी है। राजस्थान में 6 शहरों का तापमान माइनस में और 2 शहरों का पारा 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब के 12 जिलों में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके चलते ये जिले सबसे ज्यादा ठंडे रहे। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में कई ट्रेनें देरी से चल रही है। वहीं दिल्ली में भी एक दिन की राहत के बाद फिर से सर्दी बढ़ गई है। मंगलवार की सुबह दिल्ली के सफदरगंज में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना रहा। दिल्ली में अगले 6 दिनों के लिए शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पहली बार 6 शहरों का तापमान माइनस में चला गया है। 2 दिन और यहां शीतलहर सताने का अंदाजा मौसम विभाग ने लगाया है। माउंट आबू में पारा -6 डिग्री, जौबनेर में -4.2 डिग्री, फतेहपुर में -3.7 डिग्री, चूरू में -2.5 डिग्री, सीकर में -2.0 डिग्री, करौली में -1.4 डिग्री तक तापमान का पारा गिर जाने से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड देखने मिल रही है। वहीं गुजरात में भी शीतलहर से लोग परेशान हो रहे हैं।
उत्तर पूर्व से आ रही ठंडी हवाओं के चलते अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात राज्य में ठंड का कहर देखने मिल रहा है। हिमालयी इलाके में हुई बर्फबारी से लगातार गुजरात में ठंड का माहौल बना हुआ है। अहमदाबाद में सोमवार को लघुत्तम तापमान 7.6 डिग्री पहुंच गया है। एक साल बाद जनवरी में ये सबसे लघुत्तम तापमान अहमदाबाद में दर्ज हुआ है। आने वाले 2 दिनों तक गुजरात राज्य में ऐसी ही ठंड बने रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी 5.3 डिग्री लघुत्तम तापमान दर्ज किया गया है। गांधीनगर में आने वाले 4 दिनों में 8 से 11 डिग्री के आसपास लघुत्तम तापमान दर्ज हो सकता है। राज्य के अन्य इलाकों में 10 डिग्री जितना लघुत्तम तापमान दर्ज किया गया है, जिसमें डीसा, पाटण, पोरबंदर, दाहोद, राजकोट, जामनगर, भूज, अमरेली, कंडला शामिल है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इन दिनों तापमान का पारा 12 डिग्री के आसपास चले जाने से लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। गुजरात के अरवली जिले में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मोडासा समेत सभी तालुका में ठंड का कहर देखने मिल रहा है। लघुत्तम तापमान का पारा अरवली जिले में 8 डिग्री पर पहुंच गया है, जिससे लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ अंगीठी जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड के चलते जनजीवन काफी प्रभावित देखने मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक गुजरात में ठंड का कहर लोगों को झेलना पड़ सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर में तापमान का पारा इन दिनों 10 से 12 डिग्री दर्ज हो रहा है। वहीं वडोदरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंदरोट का तापमान 5 से 6 डिग्री पहुंच गया है। गुजरात में इन दिनों शीत लहर चल रही है, जिसका भोग गुजरात का वडोदरा शहर भी बना हुआ है। वडोदरा में 14 जनवरी को 8.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे ठंडा दिन था। शहर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित महिसागर नदी के किनारे बसे हुए सिंदरोट गांव में 14 जनवरी को ठंडी का पारा 5.78 डिग्री दर्ज किया गया। वडोदरा से सिंदरोट के टेम्परेचर में 3 डिग्री का डिफरेंस देखने मिला। इस मामले गुजरात नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के मुकेश पाठक ने कहा कि सिंदरोट में जनवरी महीने में मकर संक्रांति के दिन पिछले 20 साल में पहली बार ठंड का पारा 5.78 डिग्री तक पहुंच गया। सिंदरोट में पिछले 20 साल के दौरान सबसे ठंडा दिन फरवरी 2012 में 3.92 डिग्री के साथ दर्ज किया गया था। पूरे राज्य में शीतलहर के चलते ज्यादातर शहरों में ठंड का पारा 10 डिग्री या उससे नीचे पहुंच गया है। वडोदरा में 16 जनवरी को लघुत्तम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड की वजह से लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है। जिन्हें बाहर निकलना ही पड़ रहा है, वो गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। शीतलहर के चलते वडोदरा में ठंड का प्रकोप अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा, ऐसी संभावना है। वडोदरा का महत्तम तापमान सोमवार को 27.2 डिग्री और लघुत्तम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज किया गया।